जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस डी यादव बुक का नापधारा चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट कंप्लीट किए थे और यहां से जो अपने क्वेश्चन किए थे वो किए थे 40। आइए आज हम 41 से अगले क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 41 है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति नाव की 9 किलोमीटर है और धारा की 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, कोई पॉइंट था P था और एक कोई पॉइंट था Q। इसके बीच की दूरी मैंने मान ली x थी, ठीक है। तो देख लीजिए, जब धारा की दिशा में जाएगा तो मैं यहाँ से अगर बूझा जाए, ठीक है, टोटल कितने घंटे ले रहा, 3 घंटे ले रहा। तो यहाँ से अगर बूझा जाए तो देख लीजिए, पहले वो x जाएगा किससे, दोनों से जुड़ के, ठीक है। तो नाव की कितनी है, बोट की कितनी है आप बताओगे 9 किलोमीटर, और जो वाटर की है वो कितनी है आप बताओगे 3 किलोमीटर। जब एक दिशा में जाएंगे दोनों जुड़ जाएंगे, 9 और 3 कितना हो गया 12, प्लस जब आप बताओगे विपरीत दिशा में आएंगे तो दोनों घट जाएंगे, 9 में से 3 गए तो कितने 6 और बराबर कितने घंटे ले रहे हैं आप बताओगे 3 घंटे ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, कितना 12। तो ये कितना रहेगा आप बताओगे x रहेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 3। ये कितना हो गया आप बताओगे 3x बटे कितना आप बताओगे 12 बराबर कितना 3। इस 3 से 3 कट गया और 12 इधर पहुंच जाएगा तो x बराबर कितना आएगा आपका 12 किलोमीटर। उसने P से Q तक की दूरी पूछी है तो आप बताओगे कितनी हो गई, P से Q तक की दूरी 12 किलोमीटर हो गई। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो C है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 42 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 42वां आपका कि एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किमी और अनुकूल प्रवाह में 36 किमी की दूरी तय करती है। यदि नाव 36 किमी प्रतिकूल प्रवाह में और 24 किमी अनुकूल प्रवाह में तय करने के लिए 6 घंटे 30 मिनट लेती है तो स्थिर पानी में नाव की गति बतानी है। यहाँ से देख लीजिए कंडीशन क्या है। तो यहाँ देख लीजिए, जब ये हमारा वाटर और प्लस जब ये वाटर एक साथ चलेगा तब मैं इसे मान लूँ x, और जब ये b माइनस डब्ल्यू चलेगा तो हम इसे मान लेते हैं क्या y, ठीक है। अब देख लीजिए क्या कंडीशन है, उसने कही है कि 6 घंटे में अगर प्रतिकूल मतलब 24 किलोमीटर जा रहा है, प्रतिकूल मतलब क्या, उल्टा मतलब विपरीत, तो यहाँ से कितना y, ठीक है। और दूसरा कितना जा रहा है आप बताओगे 36 किलोमीटर जा रहा है अनुकूल, 36 कितना अनुकूल और कितने घंटे ले रहा है आप बताओगे 6 घंटे। और दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 36 किमी प्रतिकूल, ठीक है, और 24 किमी अनुकूल, ठीक है। और यहाँ से कितने समय ले रहा है तो आप बताओगे 6 घंटा 30 मिनट, 6.5 घंटे मतलब कितना आप बताओगे 13/2 घंटा। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से कोई भी एक वैल्यू बराबर कर लीजिए। तो हम y की वैल्यू बराबर कर लेते हैं। तो देख लीजिए 36 24 इनका एलसीएम कितना आएगा 72। तो इसे 2 से गुणा कर दूं और इसे कितने से गुणा कर दूं 3 से। तो इसे भी कितने से करूंगा 3 से, और इसे भी कितने से करूंगा आप बताओगे 3 से। इसे 2 से क्या है तो इसे भी 2 से करूंगा और इसे भी कितने से करूंगा आप बताओगे 2 से करूंगा। अब घटाने पे कर दो, घटाने पे तो देख लीजिए पूरा पोर्शन हमारा कट गया और यहाँ से देख लीजिए 2 से 2 कट गया हमारा, ठीक है। अब इन दोनों का देख लीजिए 36 कितना हो गया, ये हमारा 108 हो गया और 24 दूनी ये कितना हो गया 48। मतलब 108 में से 48 घटाए तो आप बताओगे कितना बचा 60 और बटे में कितना यहाँ से x बराबर यहाँ से कितना बचा, ये कितना हो गया 36 18 हो गया। और 18 में से जब 13 घटाओगे आप तो कितना बचा 5। 5 से काटा कितनी बार 12 बार, तो ये 12 तो हमारा यही रह गया। x कहाँ पहुंच गया, इधर पहुंच गया। तो x का मान कितना आएगा आप बताओगे 12 आएगा। x क्या माना था हमने धारा के अनुकूल, तो x का मान कितना आएगा आप बताओगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। कितना आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे x का मान आ चुका है। अब देख लीजिए आप x का मान कहीं भी रख दीजिए। मान लीजिए x का मान हम यहाँ रख रहे थे, क्या थी ये कंडीशन देख लीजिए हमारी क्या थी, ये थी हमारी 36/22 प्लस 24 बटे x का मान रख दीजिए यहाँ 12 बराबर यहाँ से कितने घंटे ले रहा था तो आप बताओगे 13/2 घंटे ले रहा था। यहाँ से कितने घंटे ले रहा था आप बताओगे 13/2 घंटे ले रहा था, ठीक। तो यहाँ से देख लीजिए, इसको आप काट लीजिए कितनी बार आप बताओगे 2 बार कट गया। कितनी बार कट गया 2 बार, और ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा हमारा इधर पहुँच जाएगा, किसका होगा माइनस का होगा। तो यहाँ से कौन रहा 36 बटे कौन y बराबर ये कितना बन गया हमारा, तो आप बताओगे 13/2 और माइनस कितना 2, 2 दूनी 4, 13 में से 4 गए तो आप बताओगे कितना बचा 9/2 और 9 से काट दिया कितनी बार 4 बार, और 4 दूनी कितना 8। तो यहाँ से हमारे y का मान कितना आएगा आप बताओगे 8 आएगा। y का मान कितना आएगा 8, बस यहाँ पे y का मान रख दीजिए आप 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख लीजिए नाव की चाल बूझी है। जब कंडीशन में ये बन जाए कि 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्या निकालनी हो तो क्या करोगे आप जोड़ का आधा, तो 20
20 का क्या कर दीजिए आप आधा कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, नाभ की चाल जो हो जाएगी आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 43 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 43वां, सवाल है 43वां कि एक आदमी धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, तो स्थिर जल में उस नौका चलाने की गति क्या होगी। देख लीजिए धारा के प्रतिकूल मतलब कितना आप बताओगे, बी माइनस डब्लू। ठीक है, तो यहाँ से कितना चला रही है वो 1200 और बी प्लस डब्लू का क्या मान है, तो आप बताओगे कि बी प्लस डब्लू का मान कितना दे रखा है उसने, 18 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ठीक है, 18 और भुजा किसका चाल है उसने, तो आप बताओगे नौका की चाल पूछी। मैंने बताया था जब भी ये कंडीशन बन जाए तो बड़ी वाली निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के आधा कितना होगा, आप बताओगे 30, और 30 का जब मैंने आधा किया तो कितना आएगा, यहाँ से आप बताओगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई, हमारी नौका की चाल आ चुकी है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी नौका की चाल आ चुकी है। कौन सा ऑप्शन है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 44 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 44वां आपका कि एक नौका की गति धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में 14 किमी प्रति घंटा और 8 किमी प्रति घंटा, तो धारा की गति बतानी है। देख लीजिए धारा के साथ मतलब कितना, बी प्लस डब्लू कितना है, आप बताओगे 14 है। ठीक है, और बी माइनस डब्लू कितना है, तो आप बताओगे यहाँ से बी माइनस डब्लू उसने कितना दे रखा है 14, बी माइनस डब्लू कितना दे रखा 8। ठीक है, तो भुजा किसका है यहाँ से 44वें में धारा की गति, तो धारा क्या मतलब डब्लू, डब्लू क्या होता है हमारा छोटा, डब्लू क्या होता है आप बताओगे छोटा, छोटे के लिए क्या बताया था, दोनों का अंतर करके आधा, तो 14 में से 8 गए कितना बचा 6, और 6 का जब आधा करा तो कितना आएगा आप बताओगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं किस ऑप्शन में है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 45 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि एक नाव 20 मिनट में 2 किमी धारा के प्रतिकूल तथा 3 किमी धारा के अनुकूल जाती है, वह 53 मिनट में 7 किमी धारा के प्रतिकूल और 2 किमी धारा के अनुकूल जाती है, तो स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो देख लीजिए यहाँ से फिर वही कंडीशन बन गई है, आप बी प्लस डब्लू को क्या मानोगे, एक्स मान लीजिए। ठीक है, और बी माइनस डब्लू को क्या मानोगे आप यहाँ से वाई मान लीजिए। अब यहाँ से देख लीजिए क्या है, उसने कितने समय में कितना जाना है, तो आप बताओगे 20 मिनट में 2 किलोमीटर प्रतिकूल जा रही है। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रतिकूल, 2 किलोमीटर जा रही है, और प्रतिकूल मतलब वो बाई जा रही है, प्लस 3 किलोमीटर जा रही है, एक्स से जा रही है। ठीक है, 3 किलोमीटर जा रही है, आप बताओगे एक्स से जा रही है। ठीक, और कितना समय ले रही है आप बताओगे 20 मिनट, कितना 20 मिनट, इसके घंटे बनाएंगे तो 20/60। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन में उसने क्या बोला है कि वह 53 मिनट में 7 किमी धारा के प्रतिकूल 7 किमी धारा के प्रतिकूल प्लस 7 किमी धारा के प्रतिकूल प्लस दूसरी कंडीशन में क्या कर रही है, और 2 किमी 7 किमी प्रतिकूल और 2 किमी धारा के अनुकूल, कितना 2 किमी कितना आप बताओगे धारा के अनुकूल, और कितने समय में जा रही है, ये जो समय है उसके द्वारा लिया गया कितने हैं 53 मिनट। कितने हैं ये समय उसके 53 मिनट। ठीक है, तो 53/60 आप यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए किसी भी एक को बराबर कर लीजिए आप। ठीक है, किसी भी एक को बराबर कर लीजिए। ठीक, तो इसे ही बराबर कर लीजिए। 14 बनाने के लिए इसे 2 से गुणा कर दीजिए। इसे किससे करोगे आप 7 से, तो इसे भी 7 से करोगे और इसको भी किससे करोगे आप बताओगे 7 से। इसे 2 से किया तो इसे भी 2 से कर लीजिए और आप इसे भी 2 से कर लीजिए। ठीक है, तो फिर क्या करना है आपको घटाने पर, तो ये पूरा पोर्शन आपका घट गया। ये कितना हो गया 7 × 21 और ये हो गया 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 21 और ये कितना हो गया 4। तो जब 21 में से 4 गए तो आप बताओगे कितने बचे, यहाँ से 17 बचे, तो 17 बटे कितना आएगा आपका x बराबर, यहाँ से देख लीजिए क्या होगा। ठीक है, इसको मैंने काटा 20 × 20, 20 या 60, ये कितना हो गया आप बताओगे 7/3 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आप बताओगे 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आप बताओगे 53/30। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कीजिए आप, जब इनका अंतर करोगे तो आप बताओगे क्या आएगा 7/3 माइनस कितना आएगा 53 बटे कितना आएगा 30 आ चुका है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ही सोल्व कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लिया हमने, कितना ले लिया 30, तो 3 × 30, तो यहाँ से कितना हो गया 70 माइनस कितना आप बताओगे 53। इसे ही सोल्व कर रहा हूँ मैं अभी भी, तो कितना आएगा आप बताओगे 10 में से 3 गए तो यहाँ से कितने बचे 7 और यहाँ कितना रह गया 6, 6 में से 5 गए 1 बचा और बटे कितना आपका 30। तो देख लीजिए यहाँ से क्या बचा आपका 70/x बराबर, यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 17/30 आ चुका है। ये 17 से ये 17 कट गया। ठीक है, तो x यहाँ पहुँचेगा 30 यहाँ पहुँचेगा, तब आप बताओगे कि x बराबर कितना आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
मतलब x का मान कितने का आ चुका है आपके का, तो आप बताओगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। अब देख लीजिए आप x का मान कहीं भी रख दीजिए, जहां से आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा आया कहीं भी रख दीजिए, ठीक है। x का मान हम यहाँ रखते हैं, ये कंडीशन क्या थी हमारी, तो ये थी 2/22, ठीक है, प्लस कितनी थी 3 x का मान कितना आएगा आप बताओगे 30 आ गया, और बराबर में कितना था यहाँ से 20/60 था, ठीक है। बराबर में कितना था आप बताओगे 20/60 था, सही है। इसको हमने काटा कितनी बार, तो 1/10 बार, तो ये इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा y बराबर, देख लीजिए ये किसका है, प्लस का है, तो उधर जाके किसका हो जाएगा आप बताओगे माइनस का हो जाएगा, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो आप बताओगे कितना 20/60 माइनस कितना, तो आप बताओगे 1/10, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए ये इतना, ये पोर्शन अलग है, तो ये कितना होगा 2/22 बराबर, इनका एलसीएम ले लिया, कितना ले लिया आप बताओगे 60, ये तो हमारा 20 ही रहा, और ये 6 बार गया, और यहाँ से 6 कितना आ गया 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया आप बताओगे 2/22 बराबर 6 घटाए तो कितना बचा 14, और बटे में कितना आप बताओगे 60, ठीक है। ये काटा कितनी बार 7 बार, तो बाई का मान यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 60 ऊपर और बटे में क्या 7, बाई का मान कितना आएगा 60 ऊपर और बटे में कितना आप बताओगे 7, ठीक है। तो बाई का मान कितना आएगा 60/7, क्या बाई का मान हमने गलत रख लिया, क्या हमने बाई का मान गलत रख लिया, नहीं सही है, ठीक है 7/7, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है, यहाँ से हमसे पूछा है, फिर उसने पूछा है तो स्थिर जल में नाभ की गति बतानी, नाभ की गति मतलब बी का मान, तो आप बताओगे बी का मान कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके आधा, ठीक है। तो 30 प्लस कितना आप बताओगे 7/7, इसे पहले जोड़ लीजिए, तो 7 21 210, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 210 में कुछ है जोड़ा तो कितना हो गया आप बताओगे 270 हो गया, और बटे में कितना 7, अब इसका क्या कर दीजिए आप आधा कर दीजिए, 2 से काटा हमने ये कितनी बार, तो आप बताओगे 2 से कटेगा कितनी बार, 2 × 2 2 3 6, 2 × 2 2 3 6 और 2 पंजे 10 बटे कितना 7, तो क्या आपका देख लीजिए 135/7 है, क्या 135/7 है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 46 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 46वां सवाल है आपका, सवाल है 46वां आपका कि एक नाव 7.2 किमी की दूरी धारा की दिशा में तथा 3.2 किमी की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है। यदि 1.5 किमी की दूरी धारा की दिशा में और 0.6 किमी की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 24 मिनट में तय करती है, तो धारा की दिशा में जाते हुए नाव की गति बतानी है। यहाँ भी आपको वही कंडीशन बनानी है, क्या करना आप बताओगे b + w निकालना, यहाँ से हमने क्या मान लिया x, ठीक है, और b - w यहाँ से हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे आप बताओगे y मान लेंगे। तो शुरू वाली जो कंडीशन है वो कितना है कि 7.2 किलोमीटर धारा की दिशा में, 7.2 धारा की दिशा में, 7.2 कहाँ धारा की दिशा में हमने क्या माना है x माना है, प्लस अगला जो है 7.2 और 3.2 धारा के विपरीत, 3.2 कहाँ धारा के विपरीत, और कितना समय ले रहा है यहाँ से 3.2 धारा के विपरीत आप बताओगे 2 घंटे का समय ले रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या आती है यहाँ से हमारी कि 1.5 किमी धारा की दिशा में कितना आप बताओगे 1.5 किमी किसकी दिशा में, धारा की दिशा में, प्लस दूसरी कंडीशन है 0.6 किमी धारा की विपरीत दिशा में, कितना आप बताओगे 0.6 किमी धारा की विपरीत दिशा में, और यहाँ से कितना समय ले रही है, तो 0.6 के बाद 24 मिनट का समय ले रही है। कितने का समय ले रही है आप बताओगे 24 मिनट का, तो 24/60 हो गया। और उसने बूझा क्या है, तो उसने बूझा है यहाँ से कि धारा की दिशा में जाते हुए नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, मतलब x का मान बूझा है, क्या बूझा है यहाँ से हम लोगों से x का मान बूझा है, तो हमें y के मान बराबर करने पड़ेंगे, ठीक है। x का मान बूझा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से y का मान बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो y का मान बराबर करने के लिए देख लीजिए क्या है, हम यहाँ से y के मान बराबर करेंगे, ठीक है। तो 2 से काटा है हमने कितना 8, 2 से काटा हमने कितना 16 बार, ठीक है, 16 और ये 3, तो 3 और कितना 16, 16 × 48, 48 दूनी 96, 32 × 96, ठीक है। तो इसका कितना मानेंगे हम लोग, इसका मानेंगे हम लोग 96, ठीक है। हमें y के मान बराबर करने हैं तो 96 बनाना, कितना बनाना आप बताओगे 96, ठीक है 96, ठीक। तो इसका 96 बनाएंगे तो कितना 32 × 96, तो ये कितना हो जाएगा आप बताओगे 9.6 हो जाएगा। और इसका करेंगे तो इसका करेंगे हम 16 × 96, तो इसका किससे करेंगे, इसका करेंगे हम मल्टीप्लाई 16 से, तो इसका भी कितने से करेंगे 16 से, इसका कितने से किया 3 से, तो इसका भी 3 से और इसका भी 3 से, और इसका हमने किससे किया आप बताओगे 16 से किया है। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करने पर घटाने पर, तो ये पोर्शन तो पूरा कट गया आपका, ये कितना होगा आप बताओगे, ठीक है।
ये होगा आपका 3 दूनी 6 पॉइंट लग गया, ठीक है, और 3 सत्ते 21, ठीक है। ये पोर्शन कितना होगा, 16 पंजे 80 के का 0 हासिल लगा, 8 16 16 और 8 कितना 24, तो ये पूरा 24 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये पूरा 24 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा आप बताओगे, पूरा 24, ठीक, ये पूरा 24 होगा जी, हाँ पूरा 24 हो जाएगा, ठीक है। इनका करेंगे हम तो ये कितना हो गया, 2 3 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपको बताओगे, 4 से काटा 4 छंग 24, 4 से काटा तो आप बताओगे कितनी बार, 15 बार, ठीक है, कितनी बार 15 बार, तो ये कितना होगा 16 छंग 96 बटा कितना आप बताओगे 15, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से क्या बचेगा, जब मैं इसमें से क्या करूँगा 21 में से 24 घटाऊंगा तो कितना, देख लीजिए अगर 24 में से 21 घटाता पूरा तो 3 बचता, कितना बचता आप बताते, 3 और 3 में से भी 6 घट गया, तो यहाँ से कितना बचेगा आप बताओगे 2.4 बचा, और ये भी किसका बचा, माइनस का, ठीक है, बटे में कितना x बराबर यहाँ से कितना बचेगा, तो आप बताओगे 15 छक्का 90, ठीक है, और 96 में से 90 घटाओगे आप तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बटा कितना बचेगा 15 बचेगा, ये 6 से आपका ये 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको काटूँ, ठीक, अब देख लीजिए क्या है, ठीक, ये इधर गुणा कर लेगा और ये बटे में लग जाएगा, तो x का मान क्या होगा आप बताओगे, x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या होगा, ठीक, तो देख लीजिए ये 6 जो है इधर अब काटेगा, 6 चौक 24.4 आएगा, और 15 चौक का कितना होता है 60, तो x का मान कितना आएगा आप बताओगे 6 आएगा, x का मान कितना आ चुका है आप बताओगे 6 आ चुका है, ठीक है, और x का मान ही उसने पूछा था तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से क्या आ गया आपका आंसर आ चुका है। देखते हैं 46वें सवाल में है क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 47 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 47वां सवाल है आपका, सवाल क्या है 47वां, देख लीजिए कि एक नाव अनुप्रवाह 14 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की ऊर्ध्व प्रवाह गति 10 किमी प्रति घंटा है, तो नाव शांत जल में 72 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। देख लीजिए 14 है, एक साइड कितना है तो आप बताओगे 14 है, और एक साइड कितना आप बताओगे 10, ठीक है। ये कितना है आप बताओगे 14 किमी और ये कितना 10 किमी, तो देख लीजिए बोट की चाल निकालनी थी, दोनों को जोड़ का आधा, तो दोनों को जुड़ा तो कितना हो गया 24, और 24 का आधा किया मैंने तो कितना आ गया आप बताओगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहे हैं 72 किमी जाना, 12 की दर से कितना समय ले लेगी आप बताओगे 12 छंग 72, 6 घंटे का समय ले लेगी। कितना समय ले लेगी आप बताओगे 6 घंटे का, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 48 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल है 48वां आपका कि एक नाव 7 घंटे में 10 किमी ऊर्ध्व प्रवाह तथा 20 किमी अनुप्रवाह चल सकती है तथा 11 घंटे में 20 किमी ऊर्ध्व प्रवाह और 10 किमी अनुप्रवाह चल सकती है, तो स्थिर जल में नाव की गति कितनी, नाव की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए 7 घंटे में 10 किमी, ठीक है, 10 किमी प्रति घंटा, ठीक है, और 20 किमी, ठीक, 10 किमी अप स्ट्रीम और अनुप्रवाह 20 किमी। यहाँ से इसको x मान लीजिए, यहाँ से इसको y मान लीजिए, ठीक है। तो उसने कही है 10 किमी, ठीक, 10 किमी कितना चल रही है तो आप बताओगे ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब y चल रही है, प्लस आप बताओगे दूसरा कितना चल रहा है तो आप बताओगे वो 20 किमी चल रही है, किसकी चाल से आप बताओगे x की चाल से, और बराबर कितने घंटे ले रही है यहाँ से 7 घंटे ले रही है। कितने घंटे आप बताओगे 7 घंटे ले रही है। दूसरी कंडीशन है आपकी कि 20 किमी ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है, 20 किमी आप बताओगे 20/22 प्लस, ठीक है, और दूसरी साइड क्या 20 किमी और 10 किमी अनुप्रवाह चलती है कितने में 11 घंटे में, और 10 किमी कितना अनुप्रवाह चलती है कितने घंटे में आप बताओगे 11 घंटे में। तो देख लीजिए क्या है यहाँ से जल में नाव की गति बूझिए। अब देख लीजिए किसी एक को बराबर कर लीजिए, तो देख लीजिए इसे क्या कर लीजिए आप 2 से गुणा कर लीजिए बस, तो ये भी कितना 2 से गुणा और ये भी कितना आप बताओगे 2 से गुणा, फिर क्या करना आपको घटाने पर, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन कट गया, कितना हो गया 20 दूनी 40 और 40 में से 10 गए आपके, तो आप बताओगे कितना बचा, यहाँ से आप बताओगे 30/x बचा, बराबर कितना, ये कितना हो गया आपका 14 और 14 में से 11 गए तो आप बताओगे कितना बचा 3, तो यहाँ से कटा तो x बराबर कितना आएगा आप बताओगे 10 आएगा। x बराबर कितना आएगा आप बताओगे 10 आ चुका है x का मान, ठीक है। तो फिर क्या करोगे जब x का मान 10 आ गया, x का मान 10 आएगा, फिर देख लीजिए कहीं पे भी रख लीजिए आप, यहाँ पे x का मान रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना था आप बताओगे 20/22, ठीक है, प्लस यहाँ से देख लीजिए कितना था 10/10 बराबर कितना हो गया 10/10 बराबर कितना हो गया, ये कितना था आप बताओगे 11 घंटे, 10 से 10 कट गया 1, तो आप बताओगे कितना 20/22 बराबर कितना, यहाँ से 1 था 11 में से 1 गया तो कितना आएगा 10, और y बराबर कितना आएगा आप बताओगे कितना आएगा y बराबर 2 आएगा। y बराबर कितना आएगा आप बताओगे y बराबर कितना आएगा 2 आएगा। तो उसने पूछी है बोट की गति, तो बोट की गति क्या मतलब दोनों को जोड़ कर आधा, तो आप बताओगे कितना आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
आप बताओगे कितना आएगा। बोट की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बोट की गति आ चुकी है। देखते हैं किस ऑप्शन में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 49 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 49वां। सवाल है 49 के कोई नाव 20 किमी प्रति घंटा की गति से ऊर्ध्व प्रवाह और 30 किमी प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह चलती है तो स्थिर जल में नाव की गति कितनी है। तो देख लीजिए आपको कुछ नहीं करना, जब भी दो का योग दे रखा 20 और 2 का अंतर दे रखा 20 और 2 का योग कितना दे रखा है इनका, तो आप बताओगे डायरेक्ट करने ये सवाल। अब आपको तो ये कितना था ये, अच्छा सॉरी मैं एकदम 49वें सवाल को छोड़कर 50वें पर पहुंच गया। 49 सवाल देखिए। तो 49 जो सवाल है आपका वो है कि एक नाव को 3 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 4.5 किलोमीटर अनुप्रवाह दूरी तय करने में 45 मिनट, जबकि 3.6 किमी ऊर्ध्व प्रवाह और 2.4 किमी अनुप्रवाह चलने में 39 मिनट का समय लगता है। तो नाव की अनुप्रवाह चलने की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। यहाँ से देख लीजिए क्या है, आपको बताओगे b प्लस डब्ल्यू का मान यहाँ से आपको फिर x मानना पड़ेगा और b माइनस डब्ल्यू का मान यहाँ से फिर से आपको कितना मानना पड़ेगा, y मानना पड़ेगा। सवाल क्या है कि 3 किमी ऊर्ध्व प्रवाह मतलब 3 किमी चलना है उसको, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब माइनस वाली, ठीक है, और प्लस जो अगली बाकी है 4.5 किमी। तो आप बताओगे 4.5 किमी कितना 4.5 इसको चलना है किससे, आप बताओगे x से बराबर कितना समय ले रही है यहाँ से, तो आप समय बताओगे 45 मिनट का समय ले रही है कितना, तो आप बताओगे 45/60। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि 3.6 ऊर्ध्व प्रवाह, तो आप बताओगे 3.6 बटा कितना 22 प्लस, ठीक है, 2.4 अनुप्रवाह और 39 मिनट। 2.4 कितना आप बताओगे अनुप्रवाह और कितना समय ले रही है आप बताओगे 39/60। ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से उसने कंडीशन या नाम किसका पूछा है, तो आप बताओगे चाल जो पूछी है उसने नाव की अनुप्रवाह चलने की गति बूझी है। नाव की अनुप्रवाह मतलब x का मान बूझा। ठीक है। तो आपको y के मान बराबर करने हैं। ठीक, अब y के मान बराबर करने हैं तो देख लीजिए किससे गुणा करें हम इसकी। ठीक है, यहाँ 12 से करता हूँ मैं, ठीक है, 3 से किया, ठीक, 36, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। इसको अगर मैं किससे करता हूँ 10 से करता हूँ तो ये कितना हो गया 36, और इसको किससे करता हूँ 12 से तो ये भी कितना हो गया 36। इसको 12 से तो इसको भी 12 से, और फिर इसको भी क्या करूँगा मैं 12 से। इसको मैंने 10 से किया है तो इसे भी 10 से करूँगा और इसको भी किससे करूँगा आप बताओगे 10 से करूँगा। ठीक है, फिर क्या घटाने पर, तो ये पोर्शन आपका पूरा डिलीट हो गया। ये कितना हो गया आप बताओगे 12 पंजे 60 के का 0 हासिल लगे 6, 12 चौक 48 और 6 कितना आप बताओगे 54। तो यहाँ से कितना हो गया आप बताओगे 54 आएगा। ये कितना हो गया आप बताओगे 24 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए 54 में से 24 गए तो आप बताओगे कितना बचा 30/x बचा बराबर। यहाँ से देख लीजिए आप इसको काटोगे ये कट गया। ठीक है, ये तो पूरा कट गया कितनी बार 5 बार, और 5 9 45, यहाँ से तो कितना आएगा आपका 9 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा तो आप बताओगे 13 या 39 और 13 दूनी 6। आप बताओगे यहाँ से कितना आएगा 13/2 आएगा। तो यहाँ से आप बताओगे कितना आएगा 13/2। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है यहाँ से 13/2, सॉरी अंतर करना ना इनका, तो 9 में से 13/2 तो आप बताओगे 9 दूनी 18, 18 में से 13 गए तो आप बताओगे कितना 5/2 आएगा। 5 से काटा कितनी बार 6 बार, और x का मान कितना आएगा 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना आएगा आप बताओगे 12 आएगा। x बराबर कितना आएगा 12, और उसका x का ही मान पूछा तो आप बताओगे कितना आ चुका है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं किस ऑप्शन में x का मान 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 50 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, तो 50वां सवाल है आपका। ठीक, देख लीजिए 50वां सवाल क्या है कि कोई नाव 20 किमी धारा के ऊर्ध्व प्रवाह 20 किमी प्रति घंटा, ठीक है, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह 20 किमी प्रति घंटा और आगे है 30 किमी प्रति घंटा अनुप्रवाह। ठीक है, अनुप्रवाह चलती है, तब उसने बूझा क्या है, तो उसने बूझा है कि स्थिर जल में नाव की गति कितनी है। तो देख लीजिए नाव की गति के लिए मैंने क्या बताया था, दोनों को जोड़ का आधा, जोड़ा कितना 50 और 50 का आप आधा कर दीजिए तो बताओगे आप कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी चाल आ चुकी है उसकी, तो आप बताओगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ चुकी है। देखते हैं किस ऑप्शन में 25 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 51 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 51 आपका कि एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और केवल 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ सकता है, तो उसे स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया, देख लीजिए क्या है कि धारा के विपरीत, जब भी धारा के विपरीत चलेगा तो आप बताओगे b माइनस डब्ल्यू चलेगा। कितना चलेगा b माइनस डब्ल्यू चलेगा। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होती है आप बताओगे दूरी बटा समय होती है। ठीक है, तो दूरी कितनी थी 4 किलोमीटर की। ठीक है, और समय कितना 1 घंटा 20 मिनट, तो 20 मिनट के घंटे बनाएंगे 60, तो कितना आप बताओगे 20 या 60। ठीक है, और 3 × 3 रेट कितना 4/,
3, ठीक है। तो 4/3 कहाँ ऊपर गुणा में पहुंच गया, तो 4 से 4 कट गया आपका, यहाँ से कितना आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आएगी बी माइनस डब्ल्यू की, बी माइनस डब्ल्यू की आ गई। और फिर उसने बुझा और केवल 24 मिनट में वापस आ जाता है, 24 मिनट में बी प्लस डब्ल्यू का मान अगर हम निकालें तो देख लीजिए 4 किलोमीटर केवल 24 मिनट में, तो कितना आप बताओगे 24/60, 6 चौक 24 और 6 ढाई 60, ठीक है, 6 चौक 24, 6 ढाई 60 या 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, ठीक है। तो यहाँ से कितना 2/5, तो 5 2 2 दूनी और 5 दूनी कितना 10, देख लीजिए। तो ये कंडीशन हो गई। तो उसने पूछा क्या है, तो स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। पहले यहाँ से बी का मान निकाल लीजिए, बी का मान निकालोगे दोनों को जोड़ का आधा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे हम, कितना हो गया 13 और 13 का आधा कितना 2, ये हो गया। तो उसने कही है डिस्टेंस दे रखी है कितना 13 किलोमीटर जाने में और समय बुझाया, तो समय बराबर कितना आप बताओगे दूरी और बटे कितना चाल, गुणा का 2 ऊपर पहुंच गया, 13 से 13 कट गया, आप बताओगे कितना 2 घंटे का समय लगेगा। कितना आप बताओगे 2 घंटे का समय लगेगा, किस ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 52 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 52वां आपका कि एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किमी की यात्रा में लिए गए समय के बराबर है, ठीक है, लिए गए समय के बराबर है यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यहाँ से देख लीजिए क्या था कि बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर जाने में लिया गया समय, ठीक है। तो समय बराबर क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पर चाल दे रखी है किसकी, धारा की, तो b+3 होगा, ठीक है। तो आप बस यहाँ से निकाल दीजिए समय, ठीक है। 13 किलोमीटर गया और धारा की दिशा में, तो आप बताओगे किस चाल से गया होगा, b+3 से गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। समय और उसके द्वारा अच्छा बराबर है दोनों समय, ठीक है। तो उसके द्वारा विपरीत गया वो 7 किमी कहाँ से गया, आप बताओगे b-3 से गया, ठीक है, यही तो था, बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो यहाँ से देख लीजिए क्या, इसकी तिरछी गुणा लगा दीजिए, इसकी इससे और इसकी इससे, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे हम तो कितना आएगा 13, b-13 कितने 39 बराबर, यहाँ से करेंगे तो 7b और प्लस 7 21 आएगा, ठीक है। ये 7b इधर प्लस के इधर आके माइनस के जाएंगे, तो 13b माइनस कितना आप बताओगे 7b बराबर ये 21 इधर प्लस के और ये माइनस के इधर आके क्या हो गए प्लस के कितना 39। तो यहाँ से कितना बचा आप बताओगे, यहाँ से बचा आपके 6b बराबर, यहाँ से कितना हो गया आप बताओगे, इसे 40 दिया और 20 ये 60, बी का मान कितना आएगा आप बताओगे 10 आएगा, बी का मान कितना आएगा आप बताओगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बी का मान आएगा। तो स्थिर पानी में 48.8 किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय, ठीक है। तो देख लीजिए कितनी डिस्टेंस से जाएगा वो, तो 44.8 की जाएगा और किस चाल से जाएगा आप बताओगे, बी का मान कितना आया 10 की चाल से जाएगा, ठीक है। किसकी चाल से जाएगा आप बताओगे 10 की चाल से जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट हटाया, एक जीरो और बढ़ा लिया, ठीक है, एक जीरो, ठीक ठीक, पॉइंट हटाया एक जीरो और बढ़ा रहा, ठीक है। तो 4 से काट दीजिए, 4 से काटा पहले, 4 1 4 4 1 4 4 दूनी 8, 4 से काटा कितनी बार आप बताओगे 25 बार, ठीक है। 4 से काटा कितनी बार आप बताओगे 25 बार, ठीक है। आप 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100 बचे कितने 12/25। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है 4 से ही 12/25, देखते हैं किसी ऑप्शन में क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 53 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 53 नंबर का कि एक नाव 55 मीटर धारा के प्रवाह के विपरीत 3 किमी और धारा की दिशा में 5 किमी की दूरी तय करती है और 1 घंटा 25 मिनट में धारा के प्रवाह के विपरीत 4 किमी और धारा की दिशा में 9 किमी की दूरी तय करती है। तो धारा प्रवाह की दिशा में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ से भी आपको वही कंडीशन बनानी है b+w की। तो b+w बताओगे आप कितना x और b-w बताओगे आप कितना, तो आप बताओगे बाई, ठीक है। उसने दिया क्या है तो आप बताओगे 55 मिनट में 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जा रही है किससे 22 है प्लस, ठीक है, और 5 किमी धारा की दिशा में, तो 5 बटे कितना x और बराबर समय कितना ले रही है आप बताओगे 55 मिनट, तो 55/60 ही हो गया। दूसरी कंडीशन क्या थी उसकी, दूसरी कंडीशन थी कि 4 किमी विपरीत, तो 4 किमी आप बताओगे विपरीत जा रही है प्लस और आगे जो है 9 किमी धारा की दिशा में, तो 9/x जा रही है और यहाँ से कितना समय ले रहा है तो आप बताओगे 1 घंटा 25 मिनट। कितना ले रहा है आप बताओगे 1 घंटा 25 मिनट, ठीक है। तो देख लीजिए 1 घंटा और 25 बटे कितना करोगे आप बताओगे 60 करोगे, ठीक है। इसे काट लीजिए जो कट रहा 5 से काटा 5 बार और 5 से काट दिया 12 बार, 12 1 12, 12 और 5 कितना आप बताओगे 17/12, कितना आप बताओगे 17/12, यहाँ से कितना तो आप बताओगे 17/12। अब देख लीजिए उसने पूछा क्या है लास्ट में, उसने पूछा तो धारा के प्रवाह की दिशा में, धारा के प्रवाह की दिशा में मतलब x का मान निकाल लीजिए,
ठीक है। एक्स का मान निकाल लीजिए, वाई को बराबर करना तो देख लीजिए यहाँ से किसकी गुणा 4 की और यहाँ से किसकी गुणा 3 की, तो यहाँ भी कितने की 4 की करेंगे और यहाँ भी कितने की 4 की, यहाँ भी 3 की, तो यहाँ भी 3 की। ठीक है, ये पूरा पोर्शन कट गया घटाने पे। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 5 पंजे 25 हो गया और ये कितना हो गया आप बताओगे, 9 3 27 हो गया। तो यहाँ से देख लीजिए कितना बचा, आप बताओगे 2 बचा और किसका बचा, वो भी माइनस का बचा। बराबर ये कटेगा आपका कितनी बार, 4 बार, ये कटा कितनी बार आप बताओगे, 15 चौका 60, 5 3 15 और 5 से काटा 11, तो यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 11/3 और यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 17/4 आएगा। यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 17/4 आ चुका है। तो देख लीजिए जब हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो आप बताओगे कैसे, 11/3 माइनस कितना करोगे 17/4 करोगे। पहले मैं इसको ही सोल्व कर लेता हूँ, यहाँ से इनका एलसीएम ले लिया मैंने कितना 12, तो 4 से कटा कितने 44 आएगा, माइनस 17 ये कितना आप बताओगे 51 आएगा, बराबर कितना 6 के 7, तो माइनस का 7 बटा कितना आएगा 12। बस यहाँ से कर लीजिए आप इसको, कैसे करोगे, तो यहाँ से जब हम करेंगे, ठीक है, यहाँ से करेंगे देख लीजिए माइनस से आपका माइनस कट गया, तो यहाँ से क्या होगा 2/x बराबर 7 बटा कितना हो गया 12। ठीक है, अब देख लीजिए इसकी गुणा कर लेगा तो x बराबर कितना होगा 12 दूनी 24 बटे कितना 7, ये आएगा हमारा किसका x का मान। ठीक है, कितना 24/7, तो उसने पूछा क्या है, तो 43.2 किलोमीटर की। ठीक है, 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लगेगा धारा के। ठीक है, तो हमें यहाँ से देख लीजिए टाइम बराबर कितना 43.2 बटे कितना आप बताओगे 24 और बटे का 7 कहाँ ऊपर गुणा में, बटे का 7 कहाँ ऊपर गुणा में, 43.2 है, बिल्कुल ठीक है। ये देख लीजिए पॉइंट हटाया तो गुणा में 10 लिया है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए कट रहा है किससे, 8 से कटेगा क्या। ठीक है, 8 पंजे 40 3, ठीक, 8 से काटा 8 3 24, 8 से काटा 8 पंजे 40 3/8 चौक 32, 3 से काटा हमने। ठीक है, 18 तिया 54, 18 आ गया। ठीक है, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 9 बार, तो यहाँ से t बराबर कितना आएगा 9 सत्ते आप बताओगे 63 बचा कितना 5, 5 से काटा 5 1 5 बचा कितना 1 हो गया कितना 13, 5 दूनी 10 बचा कितना 3/5, तो आप बताओगे 12 से ही 3/5 घंटा, 12 से ही 3/5 घंटा, 12 से ही 3/5 घंटा। सवाल कहाँ गलत किया है, क्या 4 से काटा 15 चौक के 60, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 11 बार, 11/3 और ये कितना हो गया हमारा 17/4, 11/3 17/4। ठीक है, तो 3 से काटा 4 बार, ठीक है, 4 3 12, 11 चौक 44, 17 3 51, ठीक, 6 बचा और 1 7/12। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया 12 दूनी 24/7, ठीक, तो 24 और बटे का 7 ऊपर गुणा में ये 10। ठीक, 8 से काटा 8 3 24, 8 से काटा इसको कितनी बार 18 3 54, ठीक है, 24 ही का ना 24 बच्चे कितने 9 है ये 92। ठीक है, ठीक, चलो देखते हैं 24 ही का ना 24, 24 ही का ना 24 बच्चे कितने 19 हो गया इतना 192। ठीक है, 24 8 192, 2 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 से काटा 9 बार 9 7 63, 63/5 आएगा। ठीक है, 5 से काटा 12 पंजे 60, 3/5 बच रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कोई ऑप्शन भी ना है इसमें तो ठीक, ऐसा कोई ऑप्शन भी ना हो फिर सवाल हमने गलत कहाँ किया है, तो देख लीजिए सवाल हमारा गलत हुआ कहाँ पे। ठीक है, तो सवाल आप बताओगे कहाँ गलत हुआ है, देख लीजिए सवाल गलत हुआ है हमारा इनकी गुणा में। ये मैंने 25 कर दिया, कितना होगा 5 चौक 20 होगा, कितना होगा ये 20 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 20 में से 7 गए तो आप बताओगे कितना 27 में से 20 गए, बराबर यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना आया था आप बताओगे। इन दोनों का जो अंतर आया था, तो चलो फिर दोबारा कर लेते हैं क्या आया था इनका अंतर, आप बताओगे 11/3 माइनस कितना 17/4 आया था। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना 12, 44 माइनस 51 बराबर कितना माइनस के 7/12 आया था। तो यहाँ से भी कितना माइनस का 7/12, ये माइनस ये घट गया, तो x बराबर कितना आएगा आप बताओगे 12 आएगा। x बराबर कितना आप बताओगे 12 आएगा। ठीक है, तो उसने जो बूझा था टाइम बूझा था, इसने कितना बूझा था 43.2 का। ठीक है, तो यहाँ से कितना आप बताओगे पूरा 12 आया है,
पॉइंट हटाया तो गुणा 10, ठीक है। पॉइंट हटाया तो कितना आप बताओगे गुणा 10, ठीक है। किसी और से कट रहा है, काट लीजिए। क्या ये 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 से काटा 4 1 4, 0 4 8 32, 3 से काट दिया, आप बताओगे 36 तिया 108। तो आप बताओगे यहाँ से कितना आएगा, 3.6 घंटे का समय आएगा। कितना आएगा, अब सही है 3.6 घंटे का समय। किस ऑप्शन में 3.6, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 54 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 54वां आपका कि एक नाव 54 मिनट में धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 3.6 किमी और धारा प्रवाह की दिशा में 5.4 किमी जाती है। ठीक, फिर वही बात हो गई, ठीक है। आप बताओगे b + w, फिर x मान लीजिए, और b - w आप फिर से y मान लीजिए, ठीक है। तो उसने बोला है आपको कि 36 किमी प्रतिकूल, सॉरी 3.6 किमी प्रतिकूल, मतलब कितना y, प्लस दूसरी कंडीशन क्या है 5.4 अनुकूल। 5.4 अनुकूल x बराबर यहाँ से कितना समय ले रहा है, तो वो बताएगा समय 54 मिनट, तो 54/60। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ से आप बताओगे, जबकि 58.5 किमी धारा प्रवाह के प्रतिकूल, 58.5, ठीक है। और प्लस दूसरी कंडीशन क्या है आप बताओगे, तो दूसरी कंडीशन में उसने दे रखा है, आप बताओगे अच्छा 58.5 मिनट है, ठीक है। 58.5 मिनट है, ठीक है। 58.5 क्या मिनट में धारा के प्रतिकूल 4.5, कितना 5.4, ठीक है। और यहाँ से क्या है अनुकूल की बात की जाए तो आप बताओगे धारा की दिशा में 3.6, और कितना समय है आपके, तो समय बताओगे आप 58.5, इसके बटे में क्या कर दीजिए आप 60 कर दीजिए। तो पूछा क्या है उसने, तो आप बताओगे कि धारा के प्रवाह की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में कितना समय, मतलब x का मान निकालना। x का मान निकालना y का बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। y का बराबर करना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ से y का मान बराबर करेंगे हम 36 54 का, अगर हम एलसीएम लेने में कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 9 से काटा 9 चौक 36, 9 से काटा 9 छंग 54, 2 से काटा फिर 2 3, 2 तिये 2 3, ठीक है। 2 तिये 6, 6 दूनी 12 और 12 नंबर 108, कितना करना है इसे 108। आप बताओगे 54 दूनी 108, इसे 2 करना है, ठीक है। और 36 तिया कितना होता है आप बताओगे 108। तो इसे भी आप 3 से करोगे, इसे किससे करोगे आप बताओगे इसे 2 से, तो इसको भी किससे करोगे 2 से, इसको किससे करोगे आप बताओगे 3 से, घटाने पर, ठीक है। ये पोर्शन कट गया। यहाँ से देख लीजिए 54 तिया कितना हो गया आप बताओगे, 54 दूनी 108, 108 में को 3 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 5 15 कितना 16, ठीक है। देख लीजिए यही होगा 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 5 15 16, ठीक है बिल्कुल। और ये कितना हो गया 36 दूनी 72, 7.2 हो गया, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए जो कटेगा आपका वो काट लीजिए, पॉइंट हटाया 0 और बढ़ाया, ये कितना आएगा आप बताओगे 300, ठीक है। ये कितना आएगा आप बताओगे 300, 5 से काट लीजिए, 5 1 5, 5 1 5, 5 7 35 बटे 5 से काटा 5 6 30 0, ठीक है। 3 से काट दीजिए आप इसे भी, और 9 से नहीं 3 से काटिए, 3 3 9, 3 9 27, 3 से काटा है 3 दूनी 6, ये आएगा, ठीक है। इसको काट दीजिए कितनी बार आप बताओगे 20 बार, ठीक है। इसे 4 से काटोगे, ठीक 4 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटने का, तो किससे काट लीजिए 2 से, तो 27 दूनी 54, और यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 10 आएगा, ठीक है। ये आ गया। अब देख लीजिए ये यहाँ से घटाइए आप, तो 16 में से 7 जाते हैं आपके अगर डायरेक्ट, ठीक है। 2 से 2 तो 16 में से 7 गए, आप बताओगे कितना बचा 9/x, बराबर यहाँ से कितना बचा आप बताओगे 27/10 माइनस कितना आप बताओगे 39/20, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए पहले मैं इसको ही सोल्व कर लूँ, तो 20 मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो 2 बार 27 दूनी कितना हो गया आप बताओगे 54 माइनस 39 हो गया, ठीक है। यहाँ से जब मैं इसको घटाऊंगा तो देख लीजिए 14 में से 9 गए कितना बचा 5 बचा, और यहाँ कितना रह गया 4, 4 में से 3 गया 1 बचा, बटे कितना 20। तो यहाँ से जब आप करोगे तो ये कितना आएगा आप बताओगे 9/x बराबर कितना आएगा 15/20 आएगा, ठीक है। 5 से काटा मैंने कितनी बार 5 दिए 15 और 5 चौक 20, 3 से काटा कितनी बार 3 बार, तो x का मान कितना आएगा 3 चौक 12, x का मान कितना आएगा 3 चौक 12। उसने x का मान ही पूछा, तो x का मान तो हमारा आ चुका है। तो उसने पूछा क्या है कि धारा की प्रवाह की दिशा में 10 किमी जाने में कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर कितना दूरी कितनी है 10 किमी, और चाल कितनी है आप बताओगे 12 की से, ठीक है। और समय लगेगा तो गुणा क्या कर लिया भाई, यहाँ से हमने मिनट बना लिए, 12 पंजे 60, ठीक है। और 15 5 ढाई कितना 50 मिनट। तो आप बताओगे यहाँ से कितना समय लगेगा 50 मिनट का समय लगेगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है 50 मिनट, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए ये टाइप भी आपका समाप्त हो गया। अगले टाइप का जो 55वां नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो आपका 55वां सवाल है कि एक आदमी नौका को 30 किमी अनुप्रवाह चलाकर
चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है तो खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है, तो धारा की चाल बताइए। देख लीजिए नौका और धारा की बात की जाए, ये कौन थी, नौका थी और कौन थी, धारा थी। धारा की चाल जो है वो, सॉरी नौका की चाल जो धारा से 4 गुना, तो ये x है तो ये कितनी होगी, 4x होगी। ठीक है, तो उसने बोला क्या है कि 30 किमी जाकर वापस आ रही है और कुल 8 घंटे ले रही है अनुप्रवाह। तो देख लीजिए जब 30 जाएगी, एक अनुप्रवाह जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगे, आप बताओगे कितना, 5x प्लस जब 30 दूसरी साइड से आएगी, दोनों घट जाएंगे, आप बताओगे कितनी, आप बताओगे 3x और बराबर कितना समय ले रही है, टोटल 8 घंटे का समय ले रही है। 5 से काटा कितनी बार, 6 बार, और 3 से काटा कितनी बार, 10 बार। यहाँ से कितना हो गया आप बताओगे, x रह गया और ऊपर कितना हो गया, 10 से 16 बराबर कितना, आप बताओगे 8 हो गया। x बराबर कितना हो गया, आप बताओगे 16/8 हो गया। 8 से काटा कितनी बार, आप बताओगे 2 घंटा। तो सॉरी मैंने पूछा क्या है उसने, ठीक है। तो धारा की चाल क्या है, धारा की चाल हमने x मानी तो x बराबर कितना आएगा, आप बताओगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ चुकी है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है हमारा आंसर है, किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 56 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 56 आपका, सवाल है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किमी प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। उसे पता चला कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है, तदनुसार नदी की गति, धारा की गति कितनी है। ठीक है, तो 7.5 किमी प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है, मतलब बी का मान है यहाँ पे। आप बताओगे बी का मान है कितना, आप बताओगे 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा है बी का मान। ठीक है, और डब्ल्यू का मान यहाँ से हम लोगों को निकालना है, तो डब्ल्यू का मान हमें नहीं पता। ठीक है, फिर देख लीजिए क्या बोला है उसने। ठीक है, तो उसे पता चला कि उसे नदी के विरुद्ध जाने और धारा के साथ आने में 2 गुना समय लगता है। ठीक है, तो देख लीजिए जब धारा के साथ जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, धारा के साथ जाएगा तो वो कितने से जाएगा, तो 15/2/W। ठीक है, ये हो गया। और दूरी बराबर कितना होता है, चाल बटा समय, तो 2 गुना समय लग रहा है क्या। ठीक है, धारा के दिशा में जाने से ठीक 2 गुना समय लग रहा है। ठीक है, तो जब धारा के विपरीत जाएगा आप बताओगे कितना, 15/2 माइनस कितना W, और यहाँ से कितना समय लगेगा आप बताओगे 2। दोनों साइड की डिस्टेंस क्या आप बताओगे बराबर है। ठीक है, दोनों साइड की डिस्टेंस क्या आप बताओगे बराबर, ये तो आपका ऐसे रह जाएगा 15/2 प्लस W रह जाएगा। ठीक है, बराबर में ये कितना होगा आप बताओगे, जब ये 2 अंदर गुणा लगाएगा तो पहले ही इससे गुणा लगाएगा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से कौन बचेगा आप बताओगे 15 बचेगा, माइनस कितना बचेगा यहाँ से 2W बचेगा। ठीक है, 2W बचेगा। तो देख लीजिए ये एक साइड ले आइए, ये एक साइड ले आइए, तो ये एक साइड आएगा तो यहाँ से कितना हो गया आप बताओगे 3W हो गया, बराबर ये कितना हो गया, तो आप बताओगे ये आया इधर प्लस का, ये आया इधर माइनस का, तो आप बताओगे क्या 15 माइनस 15/2, तो 15 दूनी 30 और 30 में से 15 गए तो कितना बचा आप बताओगे 3W बराबर 15/2 ही बचा, 15/2, 3 से काट दिया कितनी बार, 5 बार, तो आप बताओगे W का मान कितना 5/2, या हम क्या कह देंगे 2.5, या हम क्या कह देंगे आप बताओगे 2.5। तो देखते हैं क्या पूछा है उसने, दुगना समय लगता है तो नदी की धारा की गति, तो आप बताओगे 2 सही, 1/2 किमी प्रति घंटा किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 57 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 57वां सवाल है आपका यहाँ से कि एक मोटर बोट स्थल ए से स्थल बी तक फिर वापस चलती है, दोनों स्थल नदी के किनारे हैं। यदि स्थिर जल में बोट की गति दोगुनी कर दी जाए तो ए से बी तक वापस यात्रा करने में मूल समय से 20% समय लगेगा। तो मोटर बोट की वास्तविक चाल और नदी की चाल का अनुपात कितना है। तो देख लीजिए 2 किनारे हैं ए और बी, यहाँ से मैं इनके बीच की दूरी क्या मान लेता हूँ, मैंने डी मान ली, डिस्टेंस। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या है। ठीक है, जब वो धारा की दिशा में चलेंगे, ठीक है, धारा की दिशा में चलता है। ठीक, तो देख लीजिए जब वो धारा की दिशा में चलेगा तो डी चलेगा किससे चलेगा आप बताओगे B+W से चलेगा। ठीक है, B+W से चलेगा। ठीक, प्लस जब वो डी चलेगा एक बार किससे चलेगा B-W से चलेगा। ठीक है, ठीक, ये तो हो गया। फिर आगे उसने दे रखा कि ये जो समय लिया उसने, तो अब क्या किया है उसने, चाल को 2 गुना कर दिया। चाल को कितना कर दिया आप बताओगे 2 गुना कर दिया। तो देख लीजिए अब जो डिस्टेंस से चलेगा वो तो कितना, बोट की चाल को 2 गुना किया है B+W। ठीक है, और प्लस यहाँ से डिस्टेंस अपॉन कितना 2B -W। ठीक है, ये कर दिया कब, ये अब 2 गुना कर दिया। तो देख लीजिए ये पहले का 2 गुना। ठीक है, क्या अब उसने पूछा क्या है, ठीक यहाँ से हो गया, फिर उसने पूछा क्या है 2। ठीक है जी, यदि बोट स्थिर जल में बोट की चाल को 2 गुना कर दिया जाए तो एयर भी फिर वापस आने में मूल समय से 20% समय लगेगा। मूल समय से कितना समय लगेगा 20% समय लगेगा। ठीक है, तो
मूल समय क्या था हमारा ये, ठीक है, इसका 20% समय ये लगेगा, ठीक है, मूल समय ये है तो इसका कितना लगेगा आप बताओगे, ठीक है, ये हमारा मूल समय है, ठीक, ठीक है, ये क्या है तो आप बताओगे मूल समय है तो इसका क्या लगेगा, ये हमारा 2 गुना समय लगेगा, ठीक है, तो मूल समय का कितना 20%, ये मूल समय है, ठीक है यार, मूल समय यही है जी, मूल समय तो यही होना चाहिए था, डिस्टेंस बटे इतना W, ये है हमारा मूल समय, और इसका कितना आप बताओगे 20%, ठीक है, अगर ये कितना लग रहा है 5 तो ये कितना लगेगा मात्र 1 लगेगा, ठीक है, ये कितना लगेगा तो आप बताओगे मात्र 1 लगेगा, तो आप इसका 20% कर दीजिए 1/5, ठीक है। अब देख लीजिए सभी के पास D है, आप बेझिझक काट दीजिए, सबके पास 1 बचा, ठीक है, तो इसके पास भी 1 बचा, इसका एलसीएम मैंने कितना ले लिया आप बताओगे B + W, ठीक है, और यहाँ से B - W, पर कौन गया इधर आप बताओगे B - W गया प्लस B + W गया, बराबर में देख लीजिए यहाँ से कौन आया आप बताओगे, यहाँ से आया आपका एलसीएम ले लिया मैंने कितना 2B + W, ठीक है, और यहाँ से 2B - W, ठीक है, ये ले लिया, इधर कौन आया आप बताओगे 2B - W, ठीक है, प्लस 2B + W, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से हमारे पास कौन था 1/5 था, ये W से ये W कट गया, ये W से ये W कट गया, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए हमारे पास कितना हो गया आप बताओगे 2B अपॉन इसका जब हम करेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्मूला बन गया A + B - B क्या A का वर्ग माइनस B के वर्ग का, ठीक है, बराबर, यहाँ से देख लीजिए कितना हो गया आप बताओगे 4B अपॉन में कितना है तो आप बताओगे ये भी कितना हो गया 2B² माइनस W का स्क्वायर गुणा कितना है आप बताओगे 1/5, ठीक है, तो B से ये B कट गया और ये कितना कट गया 2 बार कट गया, कितनी बार कट गया 2 बार कट गया, ठीक है, ये कितनी बार कट गया आप बताओगे 2 बार, सॉरी देख लीजिए क्या है उसने कही कि मूल समय का 5%, ठीक है, वो सॉरी मूल समय का 20%, तो ये जो है ना हमारा इधर लगेगा, मूल समय का आप बताओगे 20%, मैं यहाँ लगा लूँ 1/5, ठीक है, तो यहाँ भी कितना 1/5, अब ये 5 क्या कर लेगा इधर गुणा कर लेगा, ठीक है, 5 दूनी 10, और यहाँ से मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा आप उधर पहुँचा दीजिए या इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा हमारा 2B² माइनस W² बराबर ये कितना होगा 5 दूनी 10B², ठीक है, माइनस यहाँ से कितना होगा आप बताओगे 10W², ठीक है। अब आप देख लीजिए B वाले एक साइड ले आइए, ठीक है, तो ये इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आप बताओगे, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो कितना 8B², ठीक, बराबर ये आप इधर ले जाइए प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये आप इधर ले आइए प्लस का, ठीक है, ये इधर लाओगे आप प्लस का तो कितना हो जाएगा आप बताओगे 9W², ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए जब आप करोगे क्या करोगे आप बताओगे B² अपॉन W² बराबर करोगे तो यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 9 बटा कितना आ जाएगा आप बताओगे 8 आएगा, 9 बटा कितना आएगा यार कहीं गलत हो गया, कहीं तो गलत हुआ है, 9/8, 9/8, ठीक है, 9/8 कहाँ पे गलत हुआ देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, ठीक, अब 5 दूनी 10, ये 2 से काटा 2 बार तो ये कितना रह गया हमारा 2, 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 इधर गुणा करेगा, ठीक, तो 10B² माइनस 10W², ठीक है, तो ये कितना था हमारा, ठीक, ये था हमारा 2B² माइनस W², ठीक है। अब यहाँ से हमने 10B में से 2B 10B में से 2B घटाए तो कितना बचा आप बताओगे 8B बचा, ठीक, 8B, 10B में से घटाया तो कितना है या आप बताओगे 8B बचा, बराबर यहाँ से कितना बचा तो आप बताओगे 9W² बचा, 9W², ठीक है, 8B, ठीक, 10 और 12
ठीक है, 8 और 9 हो गया ये। तो देख लीजिए गलती कहाँ हुई है, यहाँ पे गलती हुई है। जब मैं इसका वो खोल रहा हूँ तो 2 का वर्ग भी तो करूँगा, तो ये कितना होगा आप बताओगे 4 होगा, 4 भी होगा। ठीक है, और ये भी हमारा कितना होगा तो आप बताओगे 4 भी स्क्वायर होगा। और ये 10 में से 4 भी जाएंगी तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से आप बताओगे 6 बचेगा। और यहाँ पे भी आपका कितना आएगा तो आप बताओगे यहाँ से कितना आएगा 6 आएगा। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से मैं अंडर रूट हटाता हूँ इसका तो b/w आएगा मेरा। और जब b/w आएगा तो अंडर रूट वर्गमूल चढ़ जाएगा, और किसके ऊपर चढ़ जाएगा तो आप बताओगे कितना 9/6 के ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, 9/6 के ऊपर चढ़ेगा तो देख लीजिए क्या है, यहाँ से जो निकल कर आएगा तो आप बताओगे, ठीक है 9/6। ठीक है, तो यहाँ से 9/6, ठीक है बिल्कुल निकल कर आएगा 9/6। ठीक है, तो 9/6 निकल कर आएगा। ठीक, ठीक है, ये कितना आएगा 9/6। ठीक, तो 3 से काट लेते हैं पहले से। चलो ये यहाँ पे हम 3 से काट लेते हैं पहले। 3 से काटा, 3 3 9, 3 दूनी 6। तो यहाँ से कौन निकल कर आएगा आप बताओगे 3/2। ठीक है, 3/2 आएगा निकल के। तो अब देख लीजिए यहाँ से हमारा कुछ भी निकल कर नहीं आ रहा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे आप लोग √2 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। √2 से दोनों साइड गुणा कर लीजिए। तो देख लीजिए जब हम √2 से दोनों साइड गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ये तो जाएगा रूट में 6 और √2 और ये 2 √2। तो √2 में से एक रूट क्या हो जाएगा बाहर निकल आएगा। तो इसका अनुपात क्या आएगा आप बताओगे 6√2। 6√2 क्यों, क्योंकि देख लीजिए √3 और √2 था, ये बाहर आ गए तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। √2 √3 का कोई ऑप्शन था नहीं था। तब हम क्या करेंगे दोनों साइड या √2 से गुणा लगा ली, तो इनकी तो गुणा हो गई 2 3 6 और इनका क्या हो गया एक रूट बाहर, मतलब रूट से रूट कट गया तो यहाँ से क्या आएगा 2 बाहर आएगा। तो कितना आएगा आप बताओगे 6√2। देख लीजिए थोड़ा लेंथी सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन बहुत आराम से करना, बहुत ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी आप मत करना। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आ चुका है वो कौन सा आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका अगला 58 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 58वां कि एक नौका स्थिर जल में 9 किमी प्रति घंटा की चाल से, किंतु वह उस दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए तीनों समय में करती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए 58वां सवाल जो कि धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए स्थिर पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, और जब वो बात चल रही है किसकी तो आप बताओगे धारा की। ठीक है, किंतु धारा के विरुद्ध 3 गुना समय ले रही है। ठीक है, 3 गुना समय ले रही है धारा के विरुद्ध। ठीक, तो धारा के विरुद्ध चलेगी तो 9 माइनस देख लीजिए क्या यहाँ से W, और कितना समय ले रही है आप बताओगे 3 गुना, और यहाँ से क्या समय ले रही थी 1 गुना। ये डिस्टेंस क्या दोनों बराबर है, तो यहाँ से तो 9 रह गया बराबर, यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 9 या 27 माइनस कितना 3W आएगा। ठीक है, 27 में से 9 गए तो आप बताओगे कितना बचा 18 बराबर कितना यहाँ से 3W आएगा, और W का मान आप बताओगे कितना आ चुका है तो 3 6 18 6 किलोमीटर प्रति घंटा W का मान यहाँ से आपके का आ चुका है। कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, देखते हैं किस ऑप्शन में है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 59 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 59वां आपका, ठीक है कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर। तो देख लीजिए डिस्टेंस कितनी 6 किलोमीटर चल रही है, कितने घंटे में आप बताओगे 1 घंटे में। ठीक है, बराबर आगे देख लीजिए क्या बोला उसने, परंतु धारा के प्रतिकूल यही दूरी, ठीक है धारा के विपरीत मतलब 3 गुने समय में चलती प्रतिकूल। तो देख लीजिए उसकी चाल कितनी 6, तो 6 में से क्या कर दीजिए x, और कितना समय ले रही है आप बताओगे 3 गुना समय ले रही है, उसने खुद गया मुझसे। तो यहाँ से तो 6 रह गया बराबर, यहाँ कितना हो गया आप बताओगे 6 3 18 माइनस कितना 3x हो गया। ठीक है, आप इसका देख लीजिए ये W था हमारा क्या धारा की दिशा, तो यहाँ भी क्या धारा। ठीक है, W ये घटा तो कितना हो गया 12 बराबर कितना आप बताओगे 3W, और W का मान यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 3 से घटा कितनी बार 4 बार, तो आप बताओगे W कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। W कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो इस चैप्टर का लास्ट सवाल और 60 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 60वां आपका कि एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है उससे 4 गुने समय में धारा की प्रतिकूल वापस आ जाता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए क्या बोल रहा है कि धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में, अनुकूल मतलब उल्टा। ठीक है, धारा के अनुकूल B माइनस W जितना भी समय लेगा हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, ठीक है, दूरी जितने समय में तय करता है तो 4 गुने समय में धारा के
प्रतिकूल, अच्छा है अनुकूल की बात चली तो जोड़ दीजिए। धारा के प्रतिकूल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल 4 गुने समय में, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 1 घंटा ले रहा तो धारा के प्रतिकूल कितनी, यही दूरी धारा के प्रतिकूल कितनी आप बताओगे, 4 गुने समय में, ठीक है। ये 4 गुने समय, जी बिल्कुल ठीक है। उसने दे रखी है कि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्टीमर की चाल, धारा की गति तो ये b प्लस कितना आप बताओगे 6 दे रखा है यहाँ पे कितना 1 घंटा, तो ये तो यही रह गया, इसकी गुणाई क्या कराओ, ये तो यही रह गया बराबर, ठीक है। ये कितना हो गया b माइनस, ठीक है, b माइनस 6 और इसकी किससे गुणा है, 4 से गुणा है, तो ये कितना हो गया आप बताओगे b प्लस 6 ही रह गया बराबर, ये कितना हो गया आप बताओगे 4b माइनस 4 छंगे कितना आप बताओगे 24, ये बी इधर, ये बी को इधर ले आइए आप, तो ये किसकी हो जाएंगे आप बताओगे माइनस की, तो कितनी बची 3b बराबर, जब आप इसको इधर ले जाओगे प्लस का हो गया तो कितना हो गया 30 हो गया, बी बराबर कितना हो गया आप बताओगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी का मान आ चुका है। बी का मान कितना आ चुका है आप बताओगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, देखते हैं किस ऑप्शन में है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए ये चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो चुका है। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।